ना है तो ठीक है। तो ये सवाल कुछ ऐसा है कि 20 वर्ष या उससे कम जिनकी उम्र है ऐसे 2 पॉलिसी धारक, जिनकी उम्र 25 या उससे कम है ऐसे 6 पॉलिसी धारक हैं। और सवाल भी यही कह रहा है एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े पता करता है। माध्यक आयु आपको ज्ञात करनी है। तो 35 वर्ष से कम 45 पॉलिसी धारक। तो ये तो डेटा जो दे रखा है, इस डेटा का जब हम सवाल हल करते हैं तो वर्ग अंतराल होता है और बारंबारता होता है, उससे तुम चीजें आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। और क्या कह रहा साथ में ये, और पॉलिसी उन्हीं को दी जाती है जिनकी उम्र 18 वर्ष हो और अधिकतम उम्र 60 वर्ष। 18 से कम वाले को भी नहीं मिलेगी, 18 से अधिक वाले को भी नहीं मिलेगी। चलो ये उतर गया। 60 से अधिक वालों को नहीं मिलेगी, 18 से कम वालों को नहीं, यानी 18 से अधिक वालों को मिलेगी और 60 से कम वालों को मिलेगी। ठीक है। ये तो सबसे पहले हमें चाहिए वर्ग अंतराल, फिर चाहिए हमें बारंबारता। और वर्ग अंतराल जो है वो हमारी आयु में होगी और बारंबारता होगी पॉलिसी धारकों की संख्या। तो वर्ग अंतराल 18 से कम वालों को तो मिलनी नहीं, तो 18 से 20 कह दो या 15 से 20 कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्ग अंतराल बना रहे हैं। उसके बाद 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। अब चाहिए हमें बारंबारता, यानी विद्यार्थियों की संख्या, यानी ऐसे पॉलिसी धारकों की संख्या, ऐसे पॉलिसी धारक जिनकी उम्र 15 वर्ष हो या उससे अधिक हो और 20 से कम। तो 20 से कम वाले कितने पॉलिसी धारक हैं? 2। ऐसे पॉलिसी धारक चाहिए जिनकी उम्र 20 से अधिक हो और 25 से कम। तो 25 से कम वाले कितने हैं? 6। 20 से कम वाले कितने हैं? 2। तो 20 से 25 साल की उम्र वाले कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे भाई। 25 वर्ष से कम आयु वाले पॉलिसी धारक हैं 6, 20 वर्ष से कम उम्र वाले पॉलिसी धारक हैं 2, यानी इन 6 में ये 2 भी मिले हुए। और मैं अगर कहूं कि 20 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में पॉलिसी धारक कितने हैं? 20 से 25 वर्ष में, तो इन 6 में 20 से कम वाले मिले हुए हैं, लेकिन मुझे तो 20 से अधिक वाले चाहिए, है ना। तो 6 में से मैं 20 से कम वाले घटा दूंगा, कितने बचेंगे? 4। यही प्रक्रिया आ गई। ये तो थी समझाने वाली बात। रटाने वाला क्या तरीका होता है? रटाने वाला तरीका तो बहुत आसान होता है। ठीक है भाई, 20 से 25 निकाल रहे हो तो 20 वाले 20 से कम और 25 से कम वालों को घटा लो, है ना। 25 से 30 निकाल रहे हो तो 25 और 30 वालों को घटा लो। 24 में 6 घटाओ, कितना हुआ? 18। 30 से 35 निकाल रहे हो तो 30 से 35 वाले घटा लो, कितना हो गया? 21। 35 से 40 निकाल रहे हैं, दोनों को घटा लो, 3, 33। फिर 40 से 45 यानी 45 से कम वाले कितने हैं? 89। 40 से कम वाले कितने हैं? 78। तो 45 से कम वालों में 40 से कम वाले भी गिने जा चुके हैं। तो आप जब 40 से 45 निकालोगे तो इन दोनों को घटा लोगे तो 40 से 45 वर्ष की उम्र वाले लोग निकल आएंगे जो पॉलिसी धारक है। तो ये आ जाएगा 1। फिर 45 से 50 कितना आएगा? 3। फिर 50 से 55 कितना आएगा? 6। फिर 55 से 60 कितना आएगा? 2। ये हमने एक्चुअली बारंबारता निकाल ली, जबकि हमें ये दिया था। इसके बाद निकालेंगे हम क्या? क्योंकि माध्यक बिना संचय बारंबारता के तो निकलना नहीं है। तो जहां तक मैं समझता हूँ संचय बारंबारता निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें करने क्या होता है? ये लिखो 2, 4 और 2 6, 24, ये नहीं आ रहा है।
ये नहीं आ रहा 2 6 24। और मैंने पहले बताया था संचयी बारंबारता क्या होती है, 20 से कम। ये तो बताया था 20 से कम 2 है, 25 से कम मैंने कहा था इन दोनों को जोड़ दो, 30 से कम इन तीनों को जोड़ दो। तो ये इन दोनों का योग आ गया, इसमें ये जोड़ा, इसका मतलब हमने ऊपर के तीनों जोड़ दी। ठीक है, तो ये जो हमें दे रखी थी ये एक्चुअली संचयी बारंबारता ही थी। और हमने क्या किया है, संचयी बारंबारता से क्या निकाली है, तो आप लिख दीजिए, यही आएगा 45, फिर 78, फिर 89, 92, 98 और 100। चेक कर लेना जरा, 4 और 2 6, 18 और 6 24, 24 21 45, 45 33 78, 78 11 89, 89 3 92 और 6 98 और 2, और इनका योग भी कितना आएगा 100। इसके तुरंत बाद क्या निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, तुरंत बाद कैसे निकालते हैं, पहले n बराबर लिखेंगे, वो आता है बारंबारताओं का योग, और कितना था बारंबारताओं का योग, उसके बाद क्या निकालते थे n/2, 100/2 कितना आया 50। उसके बाद क्या करते थे, 50 से अधिक प्रथम संचयी बारंबारता ढूंढते थे। कौन है 50 से अधिक प्रथम संचयी बारंबारता, 78 है। इसको तुरंत डिब्बे में बंद करने के लिए कहा था, ध्यान आया। और इसके सामने वाली बारंबारता f हो गई, इससे ऊपर वाली cf हो गई, और इसकी जो माध्यक वर्ग का निम्न वर्ग सीमा है वो क्या हो गई, है ना। तो ये सब मान लिख दो। f का मान कितना आया 33, cf का कितना आया 45, और l का कितना आया 35। ये वाली बात सबको समझ आ गई, बताओ जिसको नहीं आई दोबारा बता देते हैं, दोबारा बताएं या समझ में आ गई, समझ आई नहीं, थोड़ी थोड़ी आ गई समझ में। तुम्हें रवि, तुम्हें भरत, पीछे L का मान आ गया, H का मान लिख दो। H का मान कितना आएगा, वर्गांतर कितना है। अब इन सबकी डिजाइनिंग पूरा अगर लिखना है तो फिर पूरा लिखो कि n/2 कितना आएगा 50। 50 से अधिक प्रथम संचयी बारंबारता 78 है, 78 के सामने वर्ग माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग के संगत बारंबारता f है, माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता cf हो गई, ठीक है, और h का मान 5 हो। ये जैसे पिछले सवाल में लिखवाया था, आप शुरू में सारी बातों को वैसे ही लिखेंगे। अब उसमें हम समय खराब नहीं करेंगे, उसी के आधार पे आप काम करेंगे। तो L का मान कितना है प्लस n/2 कितना आया था 50, CF कितना है 45, F कितना है, H कितना है 35 प्लस 5/33 और गुणा 5 कितना हो गया 35 प्लस 25/33। चलो 33 से 25 को भाग कर लो, कितने बच्चों घबराहट हो गई देखते ही, भाग करिए, किससे काटें 8 से, 8 तिया 24, 8 तिया 24 हो तो 26, तो 7 बार काटो, 7 तिया 21, 7 तिया 21 हो तो 23, कितना बचा 9 बचा, यहाँ से कितना बचा 1 बचा, और यहाँ 0 लगा लो, 6 बार कटेगा, 6 तिया 18 19, 5 बार कटेगा। चलो ये आ गया 35 प्लस 0.75, और इसे जोड़ोगे तो 35 पॉइंट कितना आ जाएगा 7। और उत्तर किसमें देना है हमें, नहीं पूछा क्या ये देखो, माध्यक आयु। अतः पूरी बात जब तक नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे। माध्यक आयु और बताना पड़ेगा आपको 35.75 वर्ष है, यह होगी, ठीक है, नोट कर लीजिए।